मधुर भाषण। यहाँ पर देखिए, भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। भाषा क्या है? जो हम माँ से जन्म होते ही माँ से जो बोली, जो ध्वनि सुनते हैं, उससे फिर से हम अनुकरण करते हुए बोलने की जो चेष्टा करते हैं, वो है भाषा। तो भाषा पर मनुष्य का बचपन से ही अधिकार हो जाता है, क्योंकि उसमें सीखने की प्रवृत्ति है, वो सीखना चाहता है। जितना हम सीखेंगे उतनी ही उन्नति हमारी भाषा में आती चली गई। पर जानवर हजारों वर्षों से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, क्योंकि उनमें होड़ नहीं है सीखने की। मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है, क्योंकि उसमें सीखने की होड़ है। होड़ मतलब प्रवृत्ति, इच्छा। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। भौतिक बल मतलब शारीरिक बल। आप मान लो, जल में तिमी और स्थल में हाथी। अब हाथी है तो उन के बल के अनुपात में मनुष्य का जो शारीरिक बल है वह कम है, न्यून है, बहुत कम है। फिर भी वह जीत सका है सबके ऊपर, केवल अपनी बुद्धि और भाषा के ही जरिए। बुद्धि है, इसीलिए हाथी जैसे महान प्राणी को भी अपने बस में कर लिया है मनुष्य ने। भाषा है, इसलिए विश्व का जो बहुत बड़ा जो स्थल भाग है, उसमें अपना पूरी तरह से, जो जंगल में भी है उसमें भी वो भाषा के सहारे अपने लोगों को अपनी भाषा के जरिए क्या कहते हैं उसे, एक प्रकार की एकता बनाए होकर अधिक सबल हो गया है। और मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ये बोलबाला लगाया हुआ है। उसने पंच महाभूतों को अपनी वश में कर लिया है। पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, जल, अग्नि और मिट्टी, ये हैं 5 महाभूत। इनको भी अपने वश में कर लिया है। मतलब ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर मनुष्य ने अपना अधिकार सिद्ध नहीं किया हुआ है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। सहकार, अगर हम किसी की बात को नहीं समझ पाते, हम किसी को अपनी भाषा नहीं समझा पाते, तो ये सब नामुमकिन था। क्योंकि हमने अपनी भाषा के द्वारा सबको अपनी भाषा, अपनी भावना को समझा पाए, दूसरों की भावनाओं को हम समझ पाए। इस तरह से हम में एक एकता बन गई, और वही एकता, वही भाषा के द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ज्ञान बढ़ा, अनुभव भी हमने बहुत प्राप्त की, उसी हिसाब से हम चल दिए। सैकड़ों जैसे सभ्यता का विकास हुआ मनुष्य के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता तुमने देखा, फिर मोहनजोदारो सभ्यता देखा। तो इन सभ्यताओं की सृष्टि केवल हमारे ज्ञान और अनुभव के द्वारा ही आज तक बरकरार है। फिर देखिए, भाषा द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है। अगर भाषा न होती तो हम सामाजिक प्राणी न कहलाते। सामाजिक माने क्या? समाज के साथ। अगर हम समाज को लेकर नहीं चलते तो हम असामाजिक कहलाते हैं। असामाजिक कौन है? जिन्हें सिर्फ अपने पर ही विश्वास है और किसी के पर नहीं, जो किसी की सहायता कभी चाहते नहीं,
किसी को मदद कभी करने की इच्छा नहीं करते, वे हैं असामाजिक प्राणी, केवल अपने विषय में ही जो सोचते हैं। पर क्योंकि हम मनुष्य हैं, सामाजिकता हमारा जन्मगत प्रवृत्ति है। सामाजिकता हमारी अपनी प्रवृत्ति है, जन्मगत प्रवृत्ति। हम समाज के बिना नहीं रह सकते, किंतु भाषा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न भिन्न कर देता है। कभी कभार क्या होता है, हम थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव में आ जाते हैं और भाषा गलत सलत तरीके से बोल देते हैं, और उसी क्षण हम यह पाते हैं कि कोई रिश्ता हमसे थोड़ा छूट गया है। तो भाषा का दुरुपयोग हमें उपयोग, अच्छी उपयोग, सुउपयोग, दुरुपयोग उसका विपरीत है। दुरुपयोग, खराब उपयोग हमें उस जो है क्या कहते हैं उसे, हम सामाजिक नहीं बन पाते और हमें वह छिन्न भिन्न कर देता है। हमारी जो रिश्ता है उस रिश्ते को वो छिन्न भिन्न भी कर देता है। फिर उसे जुड़ने के लिए सालों लग जाते हैं। एक मधुर शब्द दो रूठों को मिला देता है। दो रूठे हुए हैं, इसलिए बच्चों को क्या कहा जाता है, सरी बोलो। ऐसा कहा जाता है जब आप लड़ते हो कक्षा में, तो क्या गले मिलो, सॉरी बोलो। मन न चाहते हुए भी ऐसा कर देने से एक तो हमारे आत्मतृप्ति मिलती है, और दूसरा जो रूठ गया है दोस्त उसे मनाने में हम सफल हो जाते हैं। और एक ही कटु शब्द, कटु मतलब कड़वा शब्द, खराब शब्द, दूसरे के दिल को दुखाने वाला शब्द दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। दो मित्र हों, बहुत अच्छे मित्र हों, फिर भी कभी कभार एक जो कटु शब्द होता है, एक खराब शब्द होता है, वह दो मित्रों के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। बहुत ही बुरी स्थिति, एक दूसरे के मुंह को न देखने की स्थिति, ऐसी भावना भी हमारे मन में उत्पन्न कर देता है। अब प्रश्न यह होता है कि मधुर या मिष्ट भाषण किसे कहते हैं, किसे हम मधुर या मिष्ट भाषण कहेंगे। साधारणतः जो वस्तु मनोनुकूल होती है, मन के अनुकूल, मनोनुकूल, मन के अनुकूल मतलब जो मन चाहता है, जिससे चित्त द्रवित होता है, जो दिल को छूता है। चित्त मतलब दिल, मन, उसे जो द्रवित करता है, जिससे वो प्रसन्न हो उठता है, वही मधुर कहलाती है। मधुर क्या कहलाती है? वही शब्द मधुर कहलाती है जो मन और दिल, हृदय को छू जाती है। माधुर्य भाषा का भी गुण है। ये जो माधुर्य है, मधुरता, वो भाषा का ही गुण है। हम कितनी सहज ढंग से अपनी भाषा को मधुर बना सकते हैं, कितनी अच्छी ढंग से भाषा को कहने पर लोग हमें सुनने के लिए व्याकुल रहेंगे। लोगों के मन को, लोगों के दिल को कैसे हम जकड़ कर रखेंगे, ये जो होती है एक शालीनता भाषा की, जिससे भाषा मधुर बन जाती है। चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद होता है उसे माधुर्य कहते हैं। 3 प्रकार के भाषा होते हैं। उड़िया में भी कहा जाता है खा, भूंज, गीड़। अगर माँ खाने को बुलाती है, आ खाइबू, तो इसमें थोड़ी सी भाषा में सुंदरता। आसे भूंजीबू, आ भूंजीबू, तो देखो खाना भूंजीबा और गिड़ीबा, आसे गिड़ीबू, तो यहाँ पर ही भाषा में अंतर है। इसीलिए हम कौन सी भाषा में माधुर्य है? जो चित्त को पिघला देता है, जो दूसरे के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसी भाषा को ही माधुर्य कहते हैं। भाषा का जो बड़प्पन है, भाषा की जो सुंदरता है, वो इसी माधुर्य में ही है। जितनी सुंदर भाषा होगी, हम उतनी मन को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे और उतनी ही हमारी बोली अच्छी कहलाएगी। हम सभ्य होंगे, सुसंस्कृत होंगे। वाह, तो इससे माधुर्य कहते हैं। वचनों का माधुर्य
हृदय द्वार के खोलने की कुंजी है। कुंजी मतलब चाबी। वचनों का माधुर्य, जो मधुरता है, जो सुंदरता है, वचन का जो आकर्षण होता है, वो हृदय द्वार, हमारी जो हृदय द्वार है वह खुलेगी इसी कुंजी से, इसी चाबी से। वचनों का आकर्षण न्यूटन के तत्वाकर्षण और चुंबक के आकर्षण से भी बढ़कर है। वचनों का जो आकर्षण है, अगर हम अच्छे वचन कहेंगे तो दूसरे हमारी ओर निश्चय ही आएंगे। तो न्यूटन ने जो बनाया था तत्वाकर्षण, या जिसे कहते हैं हम माध्याकर्षण उड़ियरी, तो चुंबक का आकर्षण, चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार वचन भी चुंबक जैसे है, और जो अपनी ओर लोगों के हृदय को क्या करता है, खींच कर लाता है, लोगों के दिल को चुराता है, लोगों को अपने साथ आने के लिए विवश कर देता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, कोयल काको देते है, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे बचन ते, जग अपनो करी लेत। कोयल, उसकी वाणी बहुत ही सुंदर है। काको देते, क्या कुछ किसी को देती है वो? कोयल किसी को कुछ भी नहीं देती, सिर्फ अपने मधुर आवाज में वो आवाज लगाती है, तो हम कान लगाकर उसे सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। कागा का सो लेत, कौआ ने किससे कुछ लिया है या किसी को कुछ दिया है? नहीं, फिर भी उसका जो स्वर है वो कर्कश है। इसीलिए देखो, ना कोयल किसी को देता है कुछ, ना कौआ किसी से कुछ लेता है या देता है, फिर भी हम किसे पसंद करते हैं? कौआ कितनी भी अच्छी कार्य कर ले, कितनी भी परिवेश को साफ सुथरा गंदगी मुक्त कर ले, पर उसकी आवाज़ उसकी जो आवाज़ है वो कर्कश है, इसलिए लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। पर कोयल कुछ भी परिवेश के जो शुद्ध नहीं करती, फिर भी केवल अपनी आवाज़ से वो सबका मन मोह लेती है। यही अंतर है कौवा और कोयल में। इसलिए तुलसीदास जी ने भी बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि कोयल काको देते, कागा का सो लेत, तुलसी मीठे वचन ते, जग अपनो करी लेत। इसलिए अगर जग को अपना बनाना है, सभी को आदर का पात्र बनाना है, सबको अपना बनाना है, तो मीठा वचन ही एकमात्र अस्त्र है। इसी अस्त्र का प्रयोग करके ही हम जग को, पूरी समाज को, पूरे जगत को अपने वश में कर सकते हैं। बल दिखाकर नहीं, प्रेम से, स्नेह से और अपनी भाषा के माध्यम से। जितनी अच्छी मीठे बोल होंगे हमारी, उतनी ही लोग हमें पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी तुम्हें कठिन लगते हैं मधुर भाषण में, उसका में एक अलग तरह से उसका प्रयोग भी हमें करना है। छोटे छोटे जो जैसे आकर्षण, द्रवित, चित्त, माधुर्य, इसे लेकर एक छोटे वाक्य हमें बनाने होंगे। बस इतना।